एज एन एक्टर वो अच्छे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लिए एज एन एक्टर वो अच्छे हैं, हार्ड वर्किंग हैं। उन उनसे बड़ा हार्ड वर्कर मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में कोई है। मैंने उनको हार्ड वर्क करते हुए देखा है, 6-6 घंटे वो इंसान बिना चप्पल जूते पहने वो 6-6 घंटा स्टेज पे परफॉर्म करता था, पूरा पसीना पसीना हो जाता। मैं उसका हार्ड वर्क कभी नहीं भूल सकती, और चाहे कितनी भी चीज़ें हो जाए हमारे बीच में, लड़ाई झगड़े कुछ भी हो जाए, मैं उसका हार्ड वर्क कभी नहीं भूलूंगी। खेसारी जी के व्यक्तित्व को काजल राघवानी कैसे जानती हैं? खेसारी जी आपकी नज़र में क्या है? एज एन एक्टर वो अच्छे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लिए एज एन एक्टर वो अच्छे हैं, हार्ड वर्किंग हैं। उन उनसे बड़ा हार्ड वर्कर मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में कोई है। बट एज इन ह्यूमन बीइंग, जैसे कहा जाए कि कोई रिलेशनशिप में अगर वो है तो वो बिल्कुल लॉयल नहीं है उसके लिए, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसी लड़की के लिए। क्योंकि आप खेसारी के लिए बहुत बुरा नहीं कह रही हैं, आप ये कह रही कि उन्होंने धमकी दिखाया, मैं धमकी खेसारी जी के दिलाया। वर्क की कभी बुराई नहीं करूँगी, बिकॉज मैंने उनको हार्ड वर्क करते हुए देखा है। 6-6 घंटे वो इंसान बिना चप्पल जूते पहने वो 6-6 घंटा स्टेज पे परफॉर्म करता था, पूरा पसीना पसीना हो जाता। मैं उसका हार्ड वर्क कभी नहीं भूल सकती, और चाहे कितनी भी चीज़ें हो जाए हमारे बीच में, लड़ाई झगड़े कुछ भी हो जाए, मैं उसका हार्ड वर्क कभी नहीं भूलूंगी। अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए आपके दिल में? बिल्कुल अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ें ट्रोल करवा के जो गाली गलौज करवाना उन्हीं के लोगों से, उस चीज़ को लेके अब तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बट ऐसा लग रहा है काजल कि ये बस एक्शन का रिप्ले, खेसारी जी ने ऐसा बोला और खेसारी जी ने गाड़ी पे हमला कराया तो काजल राघवानी ने वो बोल दिया। मुझे बस यही कि इतना वो कैसे गिर सकते हैं, मेरी नज़र में वो अब यही है। लेकिन मैं वर्क की उनकी कभी बुराई नहीं करूँगी। अगर खेसारी जी ने आपको कॉल किया तो फिर आप दोबारा से उनके साथ फ्रेंडशिप में रहोगे? नहीं, उन्होंने 2-3 दिन से वो कॉल कर रहे थे मेरे स्टाफ को, बट मैंने उनसे बात नहीं करी, मुझे करनी ही नहीं है। स्टाफ से कुछ बात हुई उनकी? स्टाफ को बोल रहे थे ना, वही तो बोल रहे थे स्टाफ को कि उसको समझा दो, वो ठीक नहीं कर रही है, प्रॉब्लम हो रही है उसने। और उनका तो ये चीज़ सेंस समझ में नहीं आया। उन्होंने मेरे स्टाफ को ये बोला कि उन्होंने आकांक्षा पुरी को वीडियो भेज दिया। फिर बाद में मैंने, कौन आकांक्षा पुरी? तो बाद में बोला कि मैम वो चुम्मा चुम्मा जो उन्होंने अभी एल्बम किया है, तो उसमें जो है ना वो आकांक्षा पुरी, उसको आपने कोई वीडियो भेजा है क्या? मैंने बोला मुझे यही काम बचा है क्या, मैं क्यों भेजूंगी उसको? और ये बात समझ में आती है, भाई तुम अपनी बीवी की बोलने के लिए फ़ोन कर रहे हो कि चंदा को तुमने वीडियो भेजा, तो समझ में आता है तुमको आकांक्षा पुरी का बुरा क्यों लग रहा है। आप ये इशारों में ये कहना चाहती हैं कि आपके बाद मतलब यामिनी, शर्म आनी यामिनी के चाहिए बाद थी, आकांक्षा शर्म पुरी। आनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं आती भाई इंसान।